Hello students, I am Santosh Srivastava from हरिमा इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग फिशन के बारे में पढ़ेंगे। फिशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एनिमल्स में होता है। यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम में सेल का न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और 2 नए लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव बन जाते हैं। मल्टीपल फिशन में क्या होता है? अमीबा, प्लाज्मोडियम जैसे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ठंड से बचने के लिए एनिमल एक कवर में बंद हो जाता है। इसको हम लोग सिस्ट या पुटी कहते हैं। इसका न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म बहुत ही बार डिवाइड होकर स्पोर्स बनाता है और अनुकूल एटमॉस्फेयर मिलने पर सिस्ट जो होती है वो फट जाती है और नए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यानी कि जो नए जीव होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बडिंग यानी कि मुकुलन। ये जो होता है मल्टीसेलुलर एनिमल्स में होता है। हाइड्रा जैसे एनिमल्स में बडिंग द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा के एक फील्ड पर एक छोटी सी बर्ड्स निकलती है जिसको हम लोग कलिका कहते हैं, जो कुछ समय तक बॉडी पर ही ग्रोथ करती रहती है और बाद में अलग होकर एक नया हाइड्रा बना लेती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन। स्पंज, हाइड्रा आज लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में कट करने पर हर एक पार्ट डैमेज पार्ट्स को कंप्लीट करके एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसी तरीके से केचुआ, स्टारफिश ये जीव बॉडी का ज़्यादातर पार्ट दोबारा बना लेते हैं। रीजनरेशन के इस कैरेक्टर के कारण हाइड्रा की 1 से अधिक स्पीसीज़ के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स आपस में जोड़े जा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग या रोपण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्लांट्स का कोई भी पार्ट्स जब मदर प्लांट से अलग होकर एक नए प्लांट्स का निर्माण करता है तो इसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल, सेकंड होता है आर्टिफिशियल। तो फर्स्ट आपका होता है जो इसमें आपकी जो टाइप्स बताए गए हैं उसमें आपका फर्स्ट मेथड बताया गया है कटिंग। कटिंग में आपका जो है गुलाब, शुगरकेन, गुड़हल, ग्रेप्स आदि के प्लांट्स को इस मेथड के द्वारा उगाया जाता है। अच्छे और विकसित पुराने प्लांट्स की ब्रांचेस को काटकर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। इन ब्रांचेस पर कुछ बड्स ज़रूर होनी चाहिए। इन बड्स से या कटे हुए पार्ट से रूट्स निकलती हैं और इनकी जो बड्स हैं वो डेवलप होकर नए प्लांट्स को जन्म देती हैं। ऑक्सिन जैसे हार्मोन्स में डुबा कर लगाई गई कटिंग यानी कि कलम में बड्स और रूट्स बहुत ही जल्दी निकलती हैं। सेकंड है आपका लेयरिंग यानी कि दाब लगाना। सेब, नाशपाती, चमेली, नींबू प्लांट्स में ब्रांचेस बहुत ही हार्ड होती हैं, इसलिए आसानी से कटिंग के रूप में प्रवर्धित नहीं बन पाती हैं। इसलिए प्लांट्स पर लगे ही ब्रांचेस के कुछ पार्ट्स को छीलकर
ब्रांच को ज़मीन में दबा दिया जाता है। बाद में इसी पार्ट से रूट्स निकल आते हैं और रूट्स निकलने के बाद फिर इसे जो मेन प्लांट होता है उससे कट कर दिया जाता है और नया प्लांट तैयार हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग गुटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।